नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको सिर में दर्द, बदन में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं एक जटिल समस्याएं हैं और इनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सिर दर्द, माइग्रेन, गर्दन में दर्द या शरीर में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले अभ्यास हम करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट हथेली को ऐसे ऊपर उठाते हुए अपने राइट हथेली को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों को सिर की ओर ऐसे दबाव डालते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे अपने लेफ्ट कनपट्टी के पास ऐसे रखते हैं और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर ऐसे दबाव डालते हैं। दोस्तों, जब भी आपके सिर में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए या कभी गर्दन में चस्का सा पड़ जाता है जिस कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है, उस समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। अपने राइट हथेली को ऐसे अपनी राइट कनपट्टी के पास रखते हुए अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे पर ऐसे दबाव डालते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ही इसे आप लेफ्ट और राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। ऐसे आगे से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करते ही आप फील करोगे कि आपके सिर में दर्द या माइग्रेन या गर्दन में दर्द की जो भी स्थिति हो रही है, इस अभ्यास को करने से आपको रिलैक्स मिलता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आना है। फिर इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। एक्सहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ कीजिए और अपने पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है। ऐसे ही इनहेल और एक्सहेल के साथ इस मर्जारी आसन को 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम मर्जारी आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। अपने पैरों में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। फिर इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ कीजिए। ऐसे ही से इनहेल और एक्सहेल के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। अभ्यास हम करेंगे प्रणाम आसन और अर्ध शीर्षासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर अपने सिर के ऐसे बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों, इस प्रणाम आसन को करने से हमारे सिर की हर एक नस पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने
पैर के टखनों के पास ऐसे, अपने टखनों के पास ऐसे रख लीजिए और अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए आपने अपना समस्त ध्यान अपनी हर आती और जाती श्वास पर केंद्रित करना है। जब भी आपके सिर में दर्द या माइग्रेन, शरीर में दर्द या थकावट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आप इस प्राणायाम आसन को प्रैक्टिस करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही प्राणायाम आसन की पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही डायमंड पोज यानी वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को अपनी हथेली पर और ये वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले ऐसे ही प्राणायाम आसन की पोजीशन पर रहते हैं। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। आपकी एड़ियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को जब आप करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी प्रैक्टिस ऐसे ही अर्ध शीर्षासना के बाद शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। अगर जो लोग शीर्षासना को प्रैक्टिस ना करें वह एक पाद शीर्षासना की पोजीशन में भी रह सकते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे इनहेल करते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही अभ्यास को आप दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ रहे। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। फिर अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।